Now students, next topic is Henry's law. So before starting Henry's law, मैं आपको समझाऊंगी solubility of gas in liquid because Henry's law is based on solubility of gas in liquid. ठीक है, तो जो भी solubility है गैस की इन लिक्विड में वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. रिमेंबर, गैस इज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड इज अ सॉल्वेंट हियर. नेचर ऑफ अ गैस एंड लिक्विड. नंबर वन फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड. So number one, the gas which can easily liquefied or which can react with solvent rapidly are highly soluble. वो गैसेस जो easily liquefy हो सकती हैं और जो किसी भी solvent से जल्दी react कर सकती हैं वो ज़्यादा soluble होंगी, जैसे कि HCl. एंड वो गैस जो कि ज़्यादा easily liquefy जल्दी नहीं हो सकती है वो slowly react करेंगी. सेम फॉर लिक्विड. वो लिक्विड जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा उनके अंदर गैस थोड़ा बाद में रिएक्ट करेंगी, इजीली रिएक्ट नहीं करेंगी. जस्ट अपोजिट, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उनके साथ गैसेस जल्दी रिएक्ट कर लेंगी. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी हो जाती है. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़. इम्प्योरिटीज़ इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the solubility. More will be the impurities, less will be the solubility. Next, effect of pressure. Pressure have a direct relationship with solubility. More will be the pressure, more will be the solubility of gas in a liquid. Now, Henry's law. The solubility of a gas is related to its pressure by Henry's law. Henry's law के अकॉर्डिंग जो solubility है गैस की वो उसके प्रेशर से रिलेट करती है. एंड ये लॉ बोलता है द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of a liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. Means किसी constant temperature पर जितनी भी मास गैस की डिज़ोल्व हो रही है उस लिक्विड में, उस सॉल्वेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना उस गैस पर प्रेशर लग रहा है. दैट मीन्स मास जो डिज़ोल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उस पर प्रेशर लग रहा है. एंड जो भी प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ? उस लिक्विड के साथ. इज एन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड. सो मैथमेटिकली m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. दैट मीन्स मास. m क्या है? मास ऑफ अ गैस, या हम बोल सकते सॉल्युबिलिटी है. तो m क्या है? जितना भी मास उस गैस का डिसॉल्व हो रहा है. एंड p है वो प्रेशर. तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू kHp, वेयर kh इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज Henry's कांस्टेंट, whose value depend upon the nature of the gas, the nature of the solvent, the temperature and the unit of pressure. So these are the four factors on which Henry's constant is depending, and m is the mass of the gas, p is the pressure. So this is Henry's law. I repeat, Henry's law में mass जितना भी डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के. मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे Henry's law in terms of mole fraction. अभी हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मास. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी को कौन बता रहा था? कितना ज़्यादा मास डिसॉल्व हुआ है उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उस गैस की. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी को भी हम मास के टर्म्स में बता रहे थे. अब हम सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बताएंगे. जितने ज़्यादा किसी गैस के मोल्स होंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा. मान लीजिए पहले उस गैस के 10 मोल डिसॉल्व हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, तो अब उसके मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज proportional to the mole fraction of a gas in the solution. मीन्स जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर गैस का उस लिक्विड के ऊपर उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उस गैस का सॉल्यूशन में आता जाएगा. जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर उसको पुश करेगा गैस को, और उतनी ज़्यादा गैस की मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी. पार्शियल प्रेशर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है वहाँ एक ही गैस हो, 2 से 3 4 भी गैस हो सकती हैं. तो
पर्टिकुलर अगर मैं गैस नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ तो नाइट्रोजन का खुद का जो प्रेशर लगाया जाएगा उस गैस के ऊपर तो वो बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर गैस का उस लिक्विड के ऊपर, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उस गैस की सॉल्यूशन में आती जाएगी। दैट मीन्स उतने ज़्यादा मोल्स डिसॉल्व होते जाएंगे, उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। सो अगेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। ना स्टूडेंट्स, अगर मैं x को वहीं रखूं और KH को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं देन x इज इक्वल्स टू P बाय KH। दैट मीन्स x इज द सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी है यहाँ पर, है ना, तो इज इक्वल्स टू 1 बाय KH इंटू P। सो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन है x एंड KH के बीच में। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होती जाएगी गैस की लिक्विड में, और वो सॉल्युबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो ये है एक इन्वर्स रिलेशन एंड ये ग्राफ है बिटवीन x एंड PA, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, आप प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही, तो जितना प्रेशर उतनी ज़्यादा solubility या उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन। Now limitations, Henry's law is only for dilute solution। Henry's law केवल dilute solution के लिए अप्लाई होता है। It is applicable under ideal condition, that means low pressure and high temperature पर ही ये law applicable होता है। थर्ड है गैस should not react with liquid, उस गैस का लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। नंबर 1 इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस। जैसे कि आप देखते हैं कोक में ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड फिज बनता है, वो किससे बनता है? क्योंकि गैस को डिसॉल्व किया गया लिक्विड में बाय अप्लाइंग प्रेशर। फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सीज, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें ऑक्सीजन कंप्रेस करके भरी जाती है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड हीलियम। नंबर 3 इज हेड हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन। जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर बहुत कम होता है, और प्रेशर कम होने से कारण जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में और हमारे टिश्यूज़ में कम डिसॉल्व हो पाती है, और इसके कारण इंसान में जो सोचने की टेंडेंसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक, एंड दिस इज नोन एज एनॉक्सिया। नेक्स्ट वन इज इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द ब्लड। इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ब्लड, हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हाई प्रेशर से एंटर करती है एंड इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट सम टिश्यूज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कंपैरेटिवली लो। दैट मीन्स कुछ टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो लो होता है। उस टाइम ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करता है ऑक्सीजन को, जिससे अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकें। ओके, तो लास्ट वन इज एक्वेटिक लाइफ। In this, the dissolution of oxygen in water help in existence of aquatic life in various water bodies. Means अगर ऑक्सीजन को डिसॉल्व नहीं होगी किसी वाटर बॉडीज़ में तो क्या वो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर हो पाएगी? नहीं। तो उसके लिए ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना ज़रूरी है और उसके लिए प्रेशर का होना ज़रूरी है। ना स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे हेनरीज लॉ पर। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.2 into 10 to the power -6. Find the pressure of helium above the solution. Given is Henry's constant at 20 degree centigrade is 144.97 किलो बार। सो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, जस्ट हमको प्रेशर हीलियम का निकालना है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू XE, HE दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। सो यहाँ पर हमें KH की वैल्यू गिवन थी 1.44 इंटू 10 टू दी पावर 1.44.97 किलो बार। किलो है, दैट मीन्स वॉट एवर विल बी द क्वान्टिटी इज इन 1000 एंड 1000 इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 3।
सो किलो मतलब जो भी क्वांटिटी है वो 1000 में है एंड 1000 को हम 10⁻³ से मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 10⁻³ में मेंशन करेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू सॉल्व. सो 144.97 into 10⁻³ बार into 1.2 into 10⁻⁻6. So when we solve this we get the value 0.174 bar. So remember student, इस क्वेश्चन में हमने किलो को 10⁻³ में कन्वर्ट करके लिख दिया जिससे कि इजीली सॉल्व हो सके. Now next numerical is H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell and is used for the quantitative analysis. It is if the solubility of H2S in water at standard temperature and pressure is 195 मोलैलिटी, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. यहाँ पर हमको केवल मोलैलिटी की वैल्यू दी है एंड कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दी है और हमको हेनरीज लॉ को कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो दैट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर हमको केवल मोलैलिटी ऑफ H2S गैस जो कि एक सॉल्यूट है उसकी मोलैलिटी गिवन है. एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी नो दैट P इज इक्वल्स टू KH इंटू X वेयर X इज अ मोल फ्रैक्शन. सो हमको मोल फ्रैक्शन नहीं पता यहाँ पर, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेंगे सबसे पहले. तो मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन में Na प्लस NB. अगर दो चीज़ें हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो Na अपॉन में Na प्लस NB. तो हमको Na NB नहीं पता, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता. यहाँ पे सॉल्यूट है H2S तो हमको मोल्स ऑफ H2S निकालने पड़ेंगे सबसे पहले. तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, मोलैरिटी 0.195 है एंड ये 1 kg में डिजॉल्व है. तो अगर मैं यहाँ से इसको इस साइड शिफ्ट करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मोल्स ऑफ H2S गैस निकल के आएंगे 0.195 मोल्स. नाउ सिमिलरली मोल्स ऑफ H2O इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो H2O के मोल्स हम डायरेक्टली डेफिनेशन से निकालेंगे. मोल्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास का डिवीजन होता है. तो गिवन मास हमने 1000 ग्राम्स माना और मॉलिक्यूलर मास कितना माना 18. व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 55.55 मोल्स. तो यहाँ से हमने डायरेक्टली मोल्स का जो फंडा है वो लगाया, यहाँ से हमने मोलैरिटी का यूज़ किया है. नाउ मोल्स पता करने पे हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं जो कि होता है Na अपॉन में Na प्लस NB. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल्स टू N ऑफ H2S. N क्या है, मोल्स ऑफ H2S अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ H2S. सो H2S के मोल्स 0.195, वाटर के मोल्स 55.55 एंड अगेन H2S के मोल्स होंगे 0.195. सो ऑन सॉल्विंग इट वी गेट 0.0035. ओके, सो ये मोल फ्रैक्शन निकलेगा. नाउ P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन. तो P इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रेशर 1 होता है. KH की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एंड X की वैल्यू है 0.0035. सो ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यू वी गेट KH इज इक्वल्स टू 285. दिस इज योर आंसर. Thank you student, this is all about Henry's law and please study all this. All the best.